सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों को जानकर अपनी आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, ताकि वो बातें जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें हम अच्छी तरह से समझने पाए और अपनी आत्मिक उन्नति करके आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, होने दे सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूँ। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देता हूँ, सारी महिमा देता हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने निर्गमन की पुस्तक में उसका 17वां अध्याय 7वें वचन तक का अध्ययन किया था। आज हम 8वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हमने 17वें अध्याय तक अध्ययन किया कि इजरायली मिस्र की गुलामियों से अब निकल करके अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं और वो जगह जगह पड़ाव लगाते हुए जा रहे हैं। और हमने पिछले संदेश में पढ़ा कि जो रिपीदीम है, रिपीदीम नामक जगह जो होरे पर्वत के पास है, वही पर्वत जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा की सबसे पहले बुलाहट दी थी, उसी के पास इजरायलियों ने अपना डेरा लगाया हुआ था, जहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इजरायलियों को चट्टान से पानी पिलाया था। यहाँ अब हम 8वें वचन से पढ़ते हैं, तब अमालेकी आकर रिपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहला अभी जैसे ही वो अपनी गुलामी से निकले हैं, सबसे पहली लड़ाई, सबसे पहला युद्ध यहाँ रिपीदीम में इजरायलियों के साथ अमालेकी लोग करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अमालेकी लोग अमालेक वंश के हैं। जैसा अभी हमने उत्पत्ति की पुस्तक 36वें अध्याय 12वें वचन में पढ़ा कि एसाव का ये ग्रैंडसन है, यानी कि एसाव के ही जो वंश है उसमें से ही अमालेकी हैं और ये वो ही लोग हैं, उन्हीं के वंशज हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से मूसा के साथ रहते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि मूसा ने अपने हाथ उठाए हुए थे और इजरायली अमालेकियों पर प्रबल होते गए। और जैसे जैसे मूसा अपने हाथ उठाए रखता था, अमालेकी हारने लगते थे, और मूसा जैसे ही अपने हाथ नीचे करता था, इजरायली वहां पर निर्बल पड़ने लगते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहाड़ पर मूसा जब जाते हैं तो वहां उनके साथ हारून जाते हैं और एक हूर नामक व्यक्ति भी उनके साथ जाते हैं। और हम देखते हैं ये कालेब के पुत्र हैं। अभी हम आगे 31वें अध्याय में इनके विषय में वर्णन पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मूसा थे वो जैसे ही अपने हाथ नीचे करते थे वैसे ही इजरायली जो थे वो हारने लगते थे, लेकिन जैसे ही अपने हाथ ऊपर प्रबल करते थे इजरायली फिर से जीतने लगते थे। तो मूसा के हाथ पूरे भारी हो गए क्योंकि हाथ उठाए रखना बहुत देर तक उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। तब हारून ने उनके बैठने के लिए एक पत्थर दिया, वहां पर मूसा बैठ गए और हूर और हारून दोनों जो हैं मूसा के एक तरफ और दूसरी तरफ जाकर के उनके हाथों को संभाले रहे। और इस तरीके से शाम तक, सूर्य अस्त तक हम देखते हैं कि उसके हाथ स्थिर रहे और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रकार से वहां उन्हें बल दिया और बल के साथ ही उन्होंने अमालेकियों को वहां पर परास्त कर दिया। आगे 14वें वचन में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले, यानी कि यादगार के तौर पे इस बात को लिख ले जो मैं तुझसे कहता हूँ, और यहोशू को भी सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अमालेक जाति है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि एसाव के ग्रैंडसन अमालेक से ये उत्पन्न हुए हैं, इनका ये वंश है। और उनके अधर्म के कारण हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ मूसा को कहते हैं कि इस बात को लिख ले, इसको पुस्तक में नोट कर ले कि अमालेक नामक जितनी ये जाति है इसको मैं पूरी रीति से मिटा डालूंगा, इसका नाम मैं पूरी रीति से मिटा डालूंगा। और आगे हम देखते हैं कि
व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे। अभी हम आगे पहला शमूएल में पढ़ेंगे कैसे दाऊद के साथ भी अमेलेकियों के युद्ध होते हैं और उनका पूरी रीति से नामो निशान मिट जाता है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमेलेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर को एक और उपनाम, एक टाइटल दिया गया, यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी का मतलब होता है परमेश्वर हमारा बैनर है, परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, परमेश्वर हमारी साइड है, गॉड इज अवर बैनर। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों के साथ सदा रहा है। और बहुत सारी बातें यहाँ अभी हम आगे और पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे और भी ज्यादा भयानक युद्धों के विषय में देखेंगे जो इजरायलियों ने वहां पर लड़े हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जब इब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा बांधी है तो उन तमाम देशों की, उन तमाम जातियों की चर्चा भी की है। खास तौर पर हम अमोरियों के विषय में देखते हैं और परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहा था कि अभी अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है, यानी कि आगे चल के उनका अधर्म इतना ज्यादा होगा और कनानी होंगे, हित्ती होंगे और जितने भी वो एरिया इजराइल के आसपास है जो आगे चल के इजराइल बनने वाला है, उन सभी को परमेश्वर इजरायलियों के हाथों परास्त करेगा। तो हम देखते हैं कि जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो बिल्कुल एक अलग तरीके का वहां पर हम अपना आत्मिक उन्नति का अध्ययन करते हैं, वहां वचन पढ़ते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि इजरायलियों के इतिहास में बहुत कुछ घटित हुआ है और बहुत ज्यादा हम आगे अभी देखेंगे, यहोशू की पुस्तक में भी देखेंगे कि बहुत सारे युद्ध हैं। दाऊद के विषय में देखेंगे, इतने सारी लड़ाइयां, युद्ध, सारी चीजें देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि परमेश्वर तो युगानुयुग एक सा है, तो वो पहले ऐसा क्यों था, अब ऐसा क्यों है। तो इसके विषय में भी आपको मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि परमेश्वर ने पहले सभी मानव जातियों को यह बताया है, इजरायलियों को खास तौर पर यह बताया है कि देखो, मैं इस शरीर के द्वारा, भौतिक वस्तुओं के द्वारा भी तुमको इस तरीके से प्रबल कर सकता हूं, लेकिन इन सब को पाने के बाद भी तुम अधूरे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने पहले यहाँ पर फिजिकल तौर से उन्हें बल दिया, उन्हें एक देश दिया, एक राजा दिया, सारी चीजें वहां पर उन्हें मिली हैं। अभी इजरायलियों को हम देखेंगे एक बड़ा ही अच्छा प्रतिज्ञा का देश मिल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे राजाओं के रूप में दाऊद जैसा राजा भी मिल जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे फिर वो बंधुआई में भी आ जाएंगे, बेबीलोन के द्वारा, अशूरियों के द्वारा बार बार हम देखेंगे वो हमले झेलेंगे, वो बार बार उनके शहर बनाए गिराई जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि इजरायली नबूकदनेस्सर के द्वारा पूरी तरह से बंधुआई में ले लिए जाएंगे और मंदिर को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये परमेश्वर यहाँ पर एक शिक्षा के तौर पे उन्हें बता रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि छोटे बच्चे को जब तक उसके साथ वो घटना घटित ना हो जाए वो नहीं समझता, वैसे ही मनुष्य इस वक्त उनकी जो उनका हाल है, एक बालक से भी हम कहेंगे नीचे का हाल है, वो बिल्कुल दूध पीते भी नहीं, बल्कि हम कहेंगे नवजात बालक की तरह मनुष्य का यहाँ उनकी जो आत्मिकता का स्तर है वो है। और हम देखते हैं जब हम मसीही विश्वासी जब आत्मिकता की रोटी लेने लगते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि हम भी जब नए नए मसीह में आते हैं या फिर हम मसीह को जानने लग जाते हैं तो हम भी दूध पीने वाले मसीह होते हैं और फिर धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में फलवंत होते हैं, बड़े हो जाते हैं और अपनी आत्मिकता को उस स्तर तक पहुंचा लेते हैं। उस स्तर में हमें फिर ये सब बातें ऐसी लगने लगती हैं कि ये किसी भी प्रकार का कोई भी भौतिक वस्तु या भौतिक विजय हमारे लिए मायने नहीं रखती। हमारे लिए वो विजय मायने रखती है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। उसने अपने आप को विक्टोरियस किया है और हमें भी उसने विक्ट्री दी है और हम भी उसके साथ जयवंत हो गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 17वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। अब हम 18वें अध्याय पहली वचन की ओर आगे चलेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पहले वचन से लेकर के 12वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो मूसा के ससुर यित्रो, जो याजक यित्रो हैं, वो मूसा से भेंट करने आते हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसे पर्सनल रूप से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको ओवरऑल तरीके से आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मूसा की पत्नी सिप्पोरा है और उनके जो 2 बेटे हैं वो पहले ही अपने ननिहाल में या हम कहें अपने नाना के यहाँ भेज दिए गए थे, यानी कि मूसा की पत्नी भी यित्रो के यहाँ ही थी और मूसा के दोनों बेटे भी यित्रो के पास ही थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायलियों का डेरा होरेब पर्वत के पास है और होरेब पर्वत के पास ही हम देखते हैं यित्रो का भी रहना है, निवास स्थान है। जैसा कि हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा कि मूसा पहले यित्रो के यहाँ, जो कि उसके ससुर थे, वहां रहते थे, उनकी भेड़ बकरियां वो चराया करते थे और चराते चराते वो उस पर्वत तक पहुंचे जहां पर परमेश्वर ने उनकी बुलाहट की थी। तो ये एरिया ज्यादा दूर नहीं था।
जब यित्रो ने ये सुना कि मूसा और इजरायली यहाँ पर डेरा किए हुए हैं और परमेश्वर ने ऐसे आश्चर्यक्रम काम किए हैं उनके जीवन में, तब यित्रो उसकी पत्नी सिप्पोरा को और उसके दोनों बेटों को लेकर के मूसा से भेंट करने आते हैं। तब मूसा उन्हें सारी बातें बताते हैं, जो शुरुआत से सारी बातें हुई थी, जो परमेश्वर ने आश्चर्यक्रम किए, 10 विपत्तियां, लाल सागर का 2 भाग होना, सारी बातें यहाँ पर विस्तार से वो अपने ससुर को बताते हैं। और जब वो यित्रो ये सारी बातें सुनते हैं तो यहाँ हम देखते हैं 10वें और 11वें वचन में यित्रो कहते हैं, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं में बड़ा, वरन उस विषय में भी जिससे उन्होंने इजरायलियों के साथ अहंकार पूर्ण व्यवहार किया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यित्रो ये सारी बातें परमेश्वर यहोवा के विषय में सुनते हैं एक गवाही के रूप में, तो यहाँ पर वो परमेश्वर का अंगीकार करते हैं, उसे धन्य कहते हैं और यहाँ पर ये अंगीकार करते हैं कि हाँ, वाकई में ही परमेश्वर सबसे बड़ा है, उसके तुल्य कोई नहीं है। यहाँ पर जो वचन लिखा है कि यित्रो कहते हैं कि अब मैं ये जान गया हूँ कि यहोवा सब देवताओं में बड़ा है, तो इस बात को लेकर के बहुत सारे मसीह विरोधी कहते हैं कि देखिए, बाइबल इस बात को प्रूव करता है कि बहुत सारे देवता हैं, लेकिन उन देवताओं में एक बड़ा देवता यहोवा है। लेकिन यहाँ पर वचन का संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट हमें ये नहीं कहता है। यहाँ पर वचन का संदर्भ हमें ये कहता है कि यित्रो ये अंगीकार कर रहा है कि कोई नहीं है उसके सिवा, वो ही है सबसे बड़ा। कोई देवी देवता यहाँ पर जो मान्यता है या जिसे मानते हैं, वो कोई नहीं है, केवल परमेश्वर ही है, वो ही सबसे बड़ा है। उनके कहने का तात्पर्य और संदर्भ ये है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो 10 विपत्तियां मिस्रियों पर डाली हैं, वो इस गवाही के कारण डाली है, ताकि लोग समझने पाए कि जिन लोगों की वो, जिन देवताओं के पीछे वो चल रहे हैं, वो असली नहीं है, असली वो है, उसने अपने आप को सिद्ध किया है। वो चाहता तो पहले ही बार में वो फिरौन के ऊपर ऐसी विपत्ति डाल देता, उसका मन कठोर नहीं करता। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर किया था और इस प्रकार से परमेश्वर ने वहां पर कहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को यहां सिद्ध करूं। तो परमेश्वर ने वहां पर 10 विपत्तियों के साथ उनके 10 देवताओं को झूठा सिद्ध किया है। तो इस संदर्भ में ही यित्रो यहाँ पर जो मूसा के ससुर है, इस संदर्भ में ही बातें कर रहे हैं कि अब मैं ये जान गया हूं, ये मैं अंगीकार करता हूं कि परमेश्वर सबसे बड़ा है, वो अद्वितीय है, उसके तुल्य कोई भी नहीं है, वो सबसे बड़ा है। आगे 12वें वचन में लिखा है, तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाई, और हारून इजरायलियों के सब पुरनिये यानी कि जितने भी वहां इजरायलियों के बुजुर्ग लोग थे उनके समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। यानी कि फिर उन लोगों ने एक साथ बैठ करके वहां भोजन किया। इस प्रकार से हम 12वें वचन तक मूसा के ससुर यित्रो का मूसा के साथ भेंट करने का वर्णन पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 13वें वचन से लेकर के हम 27वें वचन तक देखते हैं कि यहाँ जो इजरायली थे उनमें काफी आपस में झगड़े वगैरह हुआ करते थे, तो वो सारे झगड़े लेकर के वो मूसा के पास ही आया करते थे। और मैं चाहूंगा इसे 13वें वचन से लेकर लास्ट इसको 27वें वचन तक, इस 18वें अध्याय को आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से मूसा के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आ गया था, क्योंकि हर एक के झगड़े सुनना, हर एक की बातें सुनना, हर एक का निपटारा करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा के ससुर जो हैं यित्रो, वो मूसा को ये सलाह देते हैं कि भाई तुम अकेले कैसे कर पाओगे ये काम, तुम एक काम करो, इन सब के लिए न्यायी नियुक्त कर दो, इन सब के लिए तुम न्यायी नियुक्त कर दो, ताकि वो छोटे मोटे जो विवाद हैं वो आपस में ही सुलटा लिया करें, आपस में ही उस चीज को सेट कर लिया करें, और जो बड़ी बड़ी बातें हैं जो उन्हें समझ में नहीं आती हैं वो तुम्हारे पास आया करें। तो इस प्रकार से हम वहां देखते हैं कि जो मूसा हैं उन्होंने वहां पर न्यायियों नियुक्त किए। 21वें वचन में हम पढ़ते हैं कि ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको 1000 1000 100 100 50 50 10 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1000 1000 100 100 50 50 और 10 10 के जो ग्रुप बना करके मूसा ने वहां पर न्याय करने वालों की यानी कि न्यायियों की वहां पर जो नियुक्ति है वो की है, यानी कि प्रधानों की नियुक्ति की है। तो वो सब लोग जो भी उनमें झगड़े रगड़े होते थे वो सब उनके पास जाया करते थे, और जो बड़ी बात हो जाती थी या जो बड़ा इशू हो जाता था वो फिर मूसा के पास आया करता था, और मूसा उसे फिर परमेश्वर की आज्ञा से उनको सुलझा दिया करते थे। तो यहाँ हम आखिरी 27वें वचन में पढ़ते हैं, तब मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और उसने अपने देश का मार्ग लिया है। तो यहाँ हम 18वें अध्याय में मूसा का अपने ससुर से भेंट करना और इजरायलियों के लिए प्रधानों को नियुक्त करने का वर्णन देखते हैं। इससे आप
पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने 18वें अध्याय को भी यहाँ कंप्लीट किया है। अब हम 19वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे, जो कि हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।